कहां वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर माहौल गर्म है। केंद्र सरकार कल यानी 2 अप्रैल को दोपहर 12 बजे लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक पेश करेगी। इस बीच वक्फ विधेयक को लेकर जोरदार राजनीति देखने को मिल रही है। देखिए रिपोर्ट। महत्वपूर्ण वक्फ विधेयक कल लोकसभा में पेश किया जाएगा। 12 बजे पेश होने वाले इस बिल को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच भारी घमासान देखने को मिल सकता है। विपक्ष ने इस बिल का विरोध करते हुए तमाम दलीलें दी हैं। इधर सत्ता पक्ष की ओर से इस बिल को लेकर समर्थन में कई वजह बताई गई हैं। ऐसे में इस बिल को पेश करने के दौरान जोरदार तकरार देखने को मिल सकती है। वक्फ संशोधन विधेयक कल लोकसभा में पेश होगा। आज बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में तय हुआ है कि संशोधित वक्फ बिल को बुधवार 12 बजे लोकसभा में पेश किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने बिल को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि सरकार इस बिल पर हर बिंदु पर विस्तार से चर्चा के लिए तैयार है। We had a business advisory committee meeting for Lok Sabha. I had proposed before the committee that tomorrow on 2nd April we are bringing the Waqf Amendment Bill, and for that we have to allocate time for discussion. And we had proposed that initially from 4 hours, 6 hours, whatever the committee decides, government is okay. Then there was differences in the opinions amongst various parties. वहीं एनडीए ने अपने सांसदों को सदन में उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए व्हिप भी जारी किया है। वक्फ संशोधन विधेयक में तेलुगु देशम पार्टी टीडीपी द्वारा सुझाए गए तीनों संशोधनों को स्वीकार कर लिया गया है। इसके साथ ही टीडीपी ने विधेयक को पूरा समर्थन देने का ऐलान किया है। वहीं वक्फ संशोधन विधेयक पर राज्य मंत्री और जेडीयू सांसद रामनाथ ठाकुर ने कहा कि हमारी पार्टी सरकार के साथ खड़ी है। जब विधेयक आएगा तो इस पर विचार विमर्श किया जाएगा। विपक्ष इस पर चर्चा के बाद विरोध कर सकता है। वहीं कांग्रेस ने लोकसभा में 3 दिन के लिए 3 लाइन का व्हिप जारी किया है। वक्फ संशोधन विधेयक पर कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने कहा कि हम बीएसी मीटिंग से वॉकआउट करके आए हैं। आज पूरा देश देख रहा है कि किस प्रकार से सदन में लोकतंत्र की आवाज को धीरे धीरे कुचला जा रहा है। जिस प्रकार से हम एपिक रिलेटेड वोटर कार्ड पर 193 चाहते उसको नकारा गया। हम महत्वपूर्ण मंत्रालयों पर चर्चा चाहते थे, जैसे रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, उसको नकारा गया। हम चाहते थे कि मणिपुर पे जो राष्ट्रपति शासन है उसको लेके अच्छी तरीके से चर्चा हो, उस मांग को नकारा जा रहा है। वक्फ को लेकर हम बार बार चाहते हैं कि समय दिया जाए, क्योंकि जेपीसी मीटिंग में तो क्लॉज बाय क्लॉज डिस्कशन नहीं हुआ, तो उचित समय मिलना चाहिए। उस पर भी हमारी बात नहीं सुन रही, तो लग रहा है कि लोकतंत्र की आवाज को सदन के अंदर कुचला जा रहा है, और इसी के विरोध में हमने वॉकआउट किया। वहीं समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी का इतिहास जिस तरह के फैसलों से भरा है, उसमें जो परिणाम बीजेपी चाहती थी वो नहीं आए। बीजेपी का हर फैसला वोट के लिए होता है। समाजवादी पार्टी वक्फ बिल का विरोध करेगी। वक्फ जो बिल लेकर के आ रही है, भारतीय जनता पार्टी का इतिहास जिस तरह के फैसले लिए अगर हम देखें, उससे कहीं न कहीं जो परिणाम भारतीय जनता पार्टी चाहती थी वो नहीं आए। भारतीय जनता पार्टी का हर फैसला वोट के लिए, अपने लोगों को खुश करने के लिए। ये वक्फ बिल के खिलाफ समाजवादी पार्टी है, पहले भी थी, आगे भी रहेगी। जिस तरह के संशोधन भारतीय जनता पार्टी कर रही है, वो पूरा कंट्रोल अपने पास चाहते हैं। जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है वो पूरा का पूरा अपने पास रखना चाहते हैं। इस देश ने वो समय भी देखा है कि जिस समय एडमिनिस्ट्रेटिव गलत फैसले की वजह से भारत की जो संस्कृति रही, भाईचारा रहा, उसके खिलाफ खाई पैदा की है। वहीं वक्फ संशोधन विधेयक को एआईएमआईएम प्रमुख असुद्दीन ओवैसी ने असंवैधानिक बताते हुए आलोचना की है। मैं अपनी पार्टी की तरफ से बोल सकता हूं कि हम तो बराबर डिबेट में हिस्सा लेंगे, अमेंडमेंट्स भी मूव करेंगे, और हम उसमें पूरा अपनी बात को रखेंगे दलील के साथ, और बताएंगे कि कैसा ये बिल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, कैसा ये मुसलमानों के फ्रीडम ऑफ रिलीजन की मुखालिफत करता है, कैसा है मुसलमानों के चैरिटेबल रिलीजियस प्रैक्टिसेस से उनको महरूम करता है। क्योंकि ये हमारे लिए एक इबादत है, ये नमाज की तरह नहीं और इबादत है ये। अगर आप हमारी मस्जिदों को, दरगाहों को, जो अल्लाह के नाम पे प्रॉपर्टी वक्फ कर दी गई है, उससे अगर आप हमको महरूम कर रहे हैं,
तो फिर जाहिर है ये तो हमारे लिए बड़ा इमोशनल और बड़ी तकलीफदेह बात रहेगी। इस बीच इंडिया ब्लॉक नेताओं ने वक्फ बिल पर बैठक कर आगे की रणनीति पर भी अहम चर्चा की है। वहीं लोकसभा नेता विपक्ष राहुल गांधी बुधवार सुबह पार्टी सांसदों के साथ बैठक कर सदन की रणनीति पर अहम चर्चा करेंगे। जाहिर है वक्फ बिल को लेकर जहां मुद्दा वोट बैंक की पॉलिटिक्स से भी जोड़कर देखा जा रहा है, तो वहीं सत्ता पक्ष और विपक्ष की अपनी अपनी दलीलें हैं। ऐसे में इस बिल को लेकर सदन के अंदर सत्ता पक्ष और विपक्ष के घमासान पर तमाम निगाहें रहने वाली हैं। कैमरामैन विदाबिक के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज, दिल्ली।